महाराष्ट्र में सीएम योगी का आज 3 चुनावी रैलियां। कसंजा, थाणे, मीरा, भाईदर विधानसभा में सीएम योगी करेंगे चुनावी रैलियां। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर दौरा आज। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में करेंगे जनसभा। नसीम सोलंकी के लिए करेंगे वोट की अपील। लखीमपुर खीरी कांड के 12 आरोपियों को मिली जमानत। लखनऊ हाईकोर्ट ने साशर्त दी जमानत। बोले ट्रायल अभी लंबा चल सकता है। मथुरा में बड़ा हादसा। इंडियन ऑयल रिफाइनरी में आग लगने के बाद जोरदार धमाका। 12 कर्मचारी झुलसे, 4 गंभीर घायल। यूपी में प्रदूषण से 8 साल उम्र घटी। 30 साल में हवा 1000% खराब हुई। दुनिया के सबसे खराब हवा वाले शहरों में गाजियाबाद, नोएडा। लखनऊ में डेंगू से नर्सरी के छात्र की मौत। फैजुल्लागंज के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। 24 घंटे में मिले 37 नए केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविना राउत। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सपा अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल को दिए गए निर्देश। अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधिमंडल। पयागपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान हुई थी मौत। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां प्रियांशु जायसवाल का आईएएस प्री परीक्षा में चयन हो गया था। अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधिमंडल। पयागपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान हुई थी मौत। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां प्रियांशु जायसवाल का आईएएस प्री परीक्षा में हुआ था चयन। पीड़ित परिवार से मिलने पयागपुर पहुंचे सपा प्रतिनिधिमंडल। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधिमंडल। पयागपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान हुई थी मौत। प्रियांशु जायसवाल का आईएएस प्री परीक्षा में हुआ था चयन। अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधिमंडल। पयागपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान हुई थी मौत। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां प्रियांशु जायसवाल का आईएएस प्री परीक्षा में हुआ था चयन। पीड़ित परिवार से मिलने पयागपुर पहुंचे सपा प्रतिनिधिमंडल। सपा अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल को दिए गए निर्देश। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधिमंडल। पयागपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्रियांशु जायसवाल का आईएएस प्री परीक्षा में चयन हो गया था। अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधिमंडल। पयागपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान हुई थी मौत। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधिमंडल। पयागपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान हुई थी मौत। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां प्रियांशु जायसवाल का आईएएस प्री परीक्षा में हुआ था चयन। अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधिमंडल। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पयागपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्रियांशु जायसवाल का आईएएस प्री परीक्षा में चयन हो गया था। पीड़ित परिवार से मिलने पयागपुर पहुंचे सपा प्रतिनिधिमंडल। सपा अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल को दिए गए हैं निर्देश।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जैसा कि सपा का प्रतिनिधि मंडल जाएगा, आज बहराइच जाएगा, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? संपर्क नहीं बन पाया, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल को दिए गए हैं निर्देश। अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधि मंडल। बयाकपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान हुई थी मौत। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रियांशु जायसवाल का आईएएस प्री परीक्षा में हुआ था चयन। अखिलेश के निर्देशानुसार बहराइच जाएगी प्रतिनिधि मंडल। बयाकपुर के प्रियांशु की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 12 स्कूली बच्चे घायल। कार की टक्कर से 2 ई रिक्शों में बैठे स्कूली बच्चे पलटे। सीएमएस, एलपीएस और सेंट टेरेसा स्कूल के बताए जा रहे हैं बच्चे। रेलवे, पुलिस व आसपास के लोगों ने संभाला मोर्चा। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएमएस, एलपीएस और सेंट टेरेसा स्कूल के बताए जा रहे हैं बच्चे। रेलवे, पुलिस व आसपास के लोगों ने संभाला है मोर्चा। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सड़क हादसे में 12 स्कूली बच्चे घायल। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार की टक्कर से 2 ई रिक्शों में बैठे स्कूली बच्चे पलटे। सीएमएस, एलपीएस और सेंट टेरेसा स्कूल के बताए जा रहे हैं बच्चे। रेलवे, पुलिस व आसपास के लोगों ने संभाला है मोर्चा। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रेलवे, पुलिस व आसपास के लोगों ने संभाला है पूरा मोर्चा। लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आलमबाग की सिटी रेलवे कॉलोनी सेतु कर्मशाला मोड़ की है पूरी घटना। और सड़क हादसे में 12 स्कूली बच्चे बताए जा रहे हैं घायल। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कार की टक्कर से 2 रिक्शे में बैठे स्कूली बच्चे पलटे। सीएमएस, एलपीएस और सेंट टेरेसा स्कूल के बताए जा रहे हैं बच्चे। रेलवे, पुलिस व आसपास के लोगों ने संभाला है पूरा मोर्चा। रेलवे, पुलिस व आसपास के लोगों ने संभाला है पूरा मोर्चा। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आलमबाग की सिटी रेलवे कॉलोनी सेतु कर्मशाला मोड़ की है पूरी घटना। और लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 12 स्कूली बच्चे हुए घायल। कार की टक्कर से 2 ई रिक्शों में बैठे स्कूली बच्चे पलटे। और अगली अहम खबर भी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भाजपा कार्यालय के सामने लगी विवादित होर्डिंग। सपा नेताओं के खिलाफ लगाई गई है होर्डिंग। विधानसभा के सामने भी लगी सपा विरोधी होर्डिंग। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ लगाई सपा नेताओं की फोटो।
भाजपा कार्यालय के सामने लगी विवादित होर्डिंग। सपा नेताओं के खिलाफ लगाई गई है ये होर्डिंग। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा के सामने भी लगी सपा विरोधी होर्डिंग। जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ लगाई गई है सपा नेताओं की फोटो। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भाजपा कार्यालय के सामने लगी विवादित होर्डिंग। सपा नेताओं के खिलाफ लगाई गई है होर्डिंग। विधानसभा के सामने भी लगी सपा विरोधी होर्डिंग। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ लगाई गई सपा नेताओं की फोटो। भाजपा कार्यालय के सामने लगी विवादित होर्डिंग। सपा नेताओं के खिलाफ लगाई गई है होर्डिंग। विधानसभा के सामने भी लगी सपा विरोधी होर्डिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं। अनिकेत, जैसा कि सपा कार्यालय के बाहर एक विवादित होर्डिंग लगाई गई, तो क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो अब लगातार जो पोस्टर बाहर है वो अब कहीं ना कहीं आम सा हो गया है जी। और अगर बात की जाए शमसी आजाद के अल्पसंख्यक मोर्चा से आते हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। और अगर बात की जाए तो आज देखने को मिला, बीती रात देर रात में ये पोस्टर लगाया गया था। हालांकि अगर बात करें तो पोस्टर में तो साफ तौर पर जो स्लोगन है वो स्लोगन लिखा गया है कि विपक्ष के लिए अगर देखें तो साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनको देखते हुए स्लोगन में लिखा गया कि अगर जीतेंगे तो लूटेंगे। साफ तौर पर कहीं चुनावों को देखते हुए जो ये जो पोस्टरों का जो सियासी वार है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है यूपी की सियासत में। और उसी के क्रम में कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर है सामने निकल कर आया है। हालांकि विधानसभा के ठीक सामने आप देख सकते हैं, गेट नंबर 1 पर ये पोस्टर लगाया गया है। और इसके ठीक बगल में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश कार्यालय है उसी के ठीक बगल में ये पोस्टर जो लगाया गया। हालांकि देर रात ये पोस्टर लगाया गया है और तमाम जो बातें हैं वो जो लिखी गई हैं इस पोस्टर में कि कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर कि अगर विपक्ष चुनाव जीतता है तो किस तरह से लूट वो करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयास किया गया इस पोस्टर में। अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा नेताओं के खिलाफ लगाई गई है होर्डिंग। विधानसभा के सामने भी लगी सपा विरोधी होर्डिंग। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां विधानसभा उपचुनाव को में अकेले पड़े भाजपा प्रत्याशी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद भी बड़े नेता दूर जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। बसपा मुखिया ने भी नहीं किया किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां जमीन पर नहीं दिख रहे बड़े नेता प्रचार से हैं दूर। बसपा मुखिया ने भी नहीं किया किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार। और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी प्रचार से न। बसपा ने सभी सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। विधानसभा उपचुनाव में अकेले पड़े भाजपा प्रत्याशी। स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद भी बड़े नेता हैं दूर। बसपा मुखिया ने भी नहीं किया किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार। जमीन पर नहीं दिख रहे बड़े नेता प्रचार से हैं दूर।
और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बसपा मुखिया ने भी नहीं किया किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी प्रचार से नदारद। विधानसभा उपचुनाव में अकेले पड़े भाजपा प्रत्याशी। सह प्रशासकों की सूची जारी होने के बाद भी बड़े नेता हैं दूर। बसपा मुखिया ने भी नहीं किया किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार। जमीन पर नहीं दिख रहे बड़े नेता, प्रचार से हैं दूर। बसपा मुखिया ने भी नहीं किया किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी प्रचार से है नदारद। बसपा ने सभी सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। विधानसभा उपचुनाव में अकेले पड़े बसपा प्रत्याशी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ, जहां स्कूल नर्सरी छात्र की डेंगू से हुई मौत। फैजुल्लाहगंज में निजी स्कूल में नर्सरी छात्र था। करौली के मोसिस कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी का था छात्र और कई दिन से बुखार और उल्टी शिकायत। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां तो डेंगू की हुई पुष्टि। मौत की खबर से सुबह कर की गई छुट्टी। फैजुल्लाहगंज में डेंगू से ये तीसरी मौत। मौत की खबर से स्कूल में शोक सभा की दी गई छुट्टी। इस सीजन में फैजुल्लाहगंज में डेंगू से ये तीसरी मौत। सीएमओ डेट ऑडिट के बाद की गई मौत वजह होगी कंफर्म। फैजुल्लाहगंज में एक महिला एक युवक की भी डेंगू से हुई है मौत। निजी स्कूल के नर्सरी छात्र की डेंगू से हुई मौत। बुखार और उल्टी की शिकायत, परिजनों ने करवाई डेंगू की पुष्टि। जानकारी से बता रहे हैं अफवाह की दी गई छुट्टी। इस सीजन में फैजुल्लाहगंज में डेंगू से ये तीसरी मौत। मौत की खबर से स्कूल में शोक सभा की दी गई है छुट्टी। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिकाकर्ताओं में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की है याचिका। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लागू होने वाले बनाएगा दिशा निर्देश। और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता, फैसले के बाद उसके मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई याचिकाकर्ताओं ने एक्शन के खिलाफ दायर की है याचिका। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लागू होने वाले बनाएगा निर्देश। फैसले के बाद उसके मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनाएगी फैसला। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिकाकर्ताओं में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की है याचिका।
याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लागू होने वाले बनाएगा दिशा निर्देश। फैसले के बाद उसके मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने एक्शन के खिलाफ दायर की है याचिका। बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां याचिकाकर्ताओं में बुलडोजर एक्शन के याचिकाकर्ताओं ने एक्शन के खिलाफ दायर की है याचिका। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट लागू होने वाले बनाएगा दिशा निर्देश। फैसले के बाद उसके मुताबिक बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बीते 7 नवंबर को सुरैली थाना क्षेत्र के ग्राम जट्टू परसिया के निकट युवक शुभम सिंह उर्फ निहाल सिंह के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में थाना सुरैली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर देर रात बदमाशों के सुरैली थाना क्षेत्र की कोयलागढ़ा ठाकुर देवा पुल के पास पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए देवरिया महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से एक अवैध पिस्टल, 2 देशी और एक बाइक बरामद किया। जनपद देवरिया में थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 7/11/2024 को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त कर पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 अभियुक्त जनपद गोरखपुर के थाना गगाह तथा एक अभियुक्त जनपद देवरिया के थाना सुरौली क्षेत्र अंतर्गत का निवासी है। थाना गगाह क्षेत्र अंतर्गत निवासी 2 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गगाह पर हत्या के प्रयास, लूट व मारपीट आदि के संबंध में दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और अब अगली खबर की ओर। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में वोट देने की अपील करने आई कैराना सांसद इकरा हसन ने सीसामऊ विधानसभा और वर्ड की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याचारी सरकार का विरोध करने वालों पर सरकार अत्याचार की है। इस सरकार ने हमारे भाई के साथ भी ऐसा ही किया था। जिस तरह आज पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी को जेल में डालकर परेशान किया जा रहा है, जैसे आप लोगों ने हमारे भाई को जेल में रहते हुए भारी मतों से विजय दिलाई, वैसे ही पूर्व विधायक हाजी इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को भी भारी मतों से विजय बनाकर दिखा दो कि जनता किसके साथ है। हमारे हिंदू भाई को हो तो मुसलमान आवाज़ उठाए, मुसलमान को कहीं दिक्कत हो तो हिंदू भाई सबसे पहले आए। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है जो इस भाजपा सरकार ने ख़त्म करी है, इसी को हमें वापस लेकर आना है। जो पोस्टर वार लगातार चल रहा है, कटेंगे बटेंगे जोड़ी, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये विभाजन करने की राजनीति भाजपा करती है, क्योंकि इन्हें काम करना नहीं है। ये इनके पास एक फॉर्मूला है कि ये आएंगे, बंटवारे की बात करेंगे और फिर वोट ले जाएंगे धर्म और जाति के आधार पर। लेकिन हमें नहीं लगा कि इस बार हमारे जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में बेहतरीन साथ हमारी पार्टी का दिया, उसी तरीके से उपचुनाव की 9 सीटें समाजवादी की। देखिए, झूठे मुकदमे लगाकर वो लोगों को जो भी बढ़ती हुई आवाज़ है उसे दबाने का काम भाजपा करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाए जाते हैं। उनकी खुद की पार्टी में कितने विधायकों पर, कितने एमपीओ पर किस तरह के कितने मुकदमे हैं, ये वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो ये बेबुनियाद बातें हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।